नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं जियो लेयर 3 नहीं बताने वाला हूं, आज मैं बताने वाला हूं गूगल अर्थ स्टूडियो के बारे में। आप भी उसको सेम उसी काइंड के स्टाइल में, मतलब उसी तरह से आप जो पाथ होते हैं या कैमरा मूवमेंट होते हैं वो आप बहुत ही ईजी तरीके से बता सकते हो आप गूगल अर्थ स्टूडियो में। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ कि गूगल अर्थ स्टूडियो को आप कैसे यूज़ में ले सकते हो, जस्ट लाइक जियो लेयर 3 के जैसा। तो ये तो ऐसा डिफरेंट है, बट हाँ आप इसको भी यूज़ में ले सकते हो। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन देखते हैं गूगल अर्थ स्टूडियो को। ओके, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है गूगल अर्थ स्टूडियो के ऊपर में, जो कि आप इससे भी बना सकते हो आप मैप एनिमेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप मैप एनिमेशन हमेशा जियो लेयर्स 3 के ऊपर ही काम करो, बिकॉज ऑफ कि आपको थोड़े से हमेशा नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और तो इसके लिए आप गूगल अर्थ स्टूडियो को भी यूज़ में ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको गूगल अर्थ स्टूडियो को गूगल में सर्च कर लेना है एंड देन क्लिक कर दो, राइट। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ट्राई अर्थ स्टूडियो आता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ट्राई अर्थ स्टूडियो को। तो आपको क्लिक कर दो कुछ इस तरह से एंड देन यहाँ पे जाकर आपको जो ब्लैंक प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, राइट। सी, तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ भी आप ले लो जिसको भी आपको जूम इन करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, जो भी काम आपको करना है आप उसके ऊपर में वर्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया धर्मशाला, आपको अर्थ ही रखने हैं। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3840। ओके, ऑलमोस्ट मैं 4K यहाँ पे ले रहा हूँ, आई मीन तो मैं यहाँ पे 4K को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ड्यूरेशन 450, आई मीन 15 सेकेंड्स बहुत होते हैं, तो मैंने 15 सेकेंड्स ही रखा हुआ है जो कि फ्रेम्स में होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे जाकर टाइम कोड में ले सकते हो 15 सेकेंड्स या कुछ, या फिर आप फ्रेम्स में ले सकते हो। एंड देन जो फ्रेम रेट होगा ये हमारा 30 FPS में है। आप चाहो तो इसको 30 या 60 FPS भी आप ले सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको अर्थ मिल जाएंगे यहाँ पे, कुछ ऐसे जो आपको चाहिए होंगे। मैनुअली भी आप जूम कर सकते हो, बट मुझे चाहिए नहीं मैनुअल जूम। एंड देन यहाँ पे आपको वन काइंड ऑफ टाइमलाइन है जहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, की ऐड कर सकते हो, आई मीन एनिमेशन कर सकते हो। यहाँ से प्ले एंड पॉज कर सकते हो, यहाँ पे आप जाकर रेंडर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, प्रोजेक्ट सेटिंग या सेव एज कर सकते हो, या फिर आप न्यू में जाकर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। लाइक किस चीज़ को, किस जगह को आपको जूम इन करने हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो, लाइक एक सोर्स टू डेस्टिनेशन आप जाना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट ले सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह के लिए ऑर्बिट करा सकते हो, किसी चीज़ के ऊपर में स्पाइरल कर सकते हो, फ्लाई टू एंड ऑर्बिट भी कर सकते हो। मीन्स बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बट मैं चाहता हूँ जूम इन, फर्स्ट मुझे एनिमेट करना है, किसी चीज़ को जूम इन करने हैं, बट किसे आपको यहाँ पे सर्च करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया धर्मशाला। ओके, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आपने शायद क्रिकेट IPL वगैरह भी देखा होगा इस जगह पे। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, सी, तो आपको यहाँ पे धर्मशाला मिल जाएंगे कुछ ऐसा। ओके, एंड देन नेक्स्ट कर दो, सिंपल, सी। तो ये यहाँ पे जो जूम इन कर रहा है धर्मशाला को, राइट। नाउ इट्स लुक बेटर। तो मैंने क्लिक किया एंड देन दैट्स इट। बट आप एक चीज़ थोड़ा सा केयरफुली देखो कि जो आपने यहाँ पे एनिमेशन लिया है, आई मीन टाइमलाइन जो आपके है ना, जो आपके टाइमलाइन है वो 0 से लेके 150 ही है, जबकि मैंने 450 तक रखा था। तो वहाँ पे भी आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइल पे एंड देन यहाँ पे जाकर मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स। यहाँ पे जाके आप ले लेना 3840, राइट। तो मैंने 4K के अकॉर्डिंग रख लिया यहाँ पे, बट ड्यूरेशन अभी भी 150 है, मुझे चाहिए यहाँ पे 450, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स का। एंड देन 30 FPS के ऊपर इसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा। एंड देन हिट ऑन ओके बटन, सी। अब आप देख सकते हो कि जो मैंने पॉइंट वहाँ पे रखा था, आई मीन किसको जूम इन करना था, तो जो जूम इन हो रहे हैं वो हमारा धर्मशाला है। सी, यहाँ पे जूम इन हो चुका है, राइट। एंड देन मैं चाहता हूँ धर्मशाला पे पर्टिकुलर किसी जगह पे, तो मैं माउंटेन रेंज पे जाता हूँ जहाँ पे स्नो वाले माउंटेन्स होते हैं, मैं उसको जूम इन करता हूँ। सी, यहाँ से मैं नीचे की तरफ आऊँगा अपने कैमरा को लेके, तो मैं क्या करता हूँ, इस जगह को मैं पिक कर लेता हूँ, राइट, किसी एक जगह को, राइट। सी, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से जैसे ही ये आएगा यहाँ पे,
थोड़ा सा आगे चल जाता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ मैं, फाइन। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, इस एरिया पे जहाँ पे स्नो है ना, वहाँ से मैं नीचे की तरफ आऊँगा। तो मैं थोड़ा स्नो वाले एरिया को पिक कर लेता हूँ यहाँ से, सी लाइक ये, फाइन। तो ये वाला एरिया को मैं करता हूँ जूम इन। बस आपको क्लिक कर देने यहाँ पे कीज़ में, राइट। की में ऐड करने के बाद आपको करना क्या ना, ये कीज़ को आप ना डिलीट कर दो, बिकॉज अब डायरेक्ट जब ये जूम इन होगा ना तो वो स्नो वाले एरिया में जूम इन होंगे, राइट, सी। एंड देन इसको करना क्या है, आपको फिर से थोड़ा सा ऊपर ले लो, इसको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन 100 या 90 फ्रेम्स के पास चले जाओ, सी लाइक दिस, ओके। ये देखो जूम इन हो रहा है। एंड देन यहाँ पे जाकर क्या करना है आपको, सिंपल, मान लो मैं 180 फ्रेम्स में गया। एंड देन यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना आप देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक लेफ़्ट माउस बटन से आप इसको पैन कर सकते हो, ओके। इधर से मिडिल माउस बटन से आप इसको कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हो अपने सीन को जैसा आपको चाहिए होगा। एंड देन राइट वाले जो माउस बटन है उससे आप कंट्रोल करना है थोड़ा सा बेटर स्टाइल में, तो आप राइट माउस बटन से भी आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर सकते हो, सी कुछ ऐसा। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, एंड देन क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से हुआ, फर्स्ट जूम इन हुआ एंड देन हमारा कैमरा थोड़ा सा रोटेट हो गया कुछ ऐसे। एंड देन आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, कैमरा को मैं सेट करता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट एंड देन आप रोटेट कर लो कुछ इस तरह से, राइट, सी। एंड देन यहाँ से मैं नीचे जाना स्टार्ट करता हूँ, तो क्लिक कर दो, सी ऐसे हो गया। एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सीधा कुछ इस तरह से जा रहा हूँ मैं यहाँ वैली के नीचे नीचे, सी। अभी अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं तो इसको साइड में से आपको लेके जाना है, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन क्लिक कर दो, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर दो ऐसे, एंड देन क्लिक कर दो, फाइन, सी। तो यहाँ से माउंटेन पे ऐसे करके हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, सी। क्लिक करो, जूम इन, ओके। ये देखो जूम इन, एंड देन यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे हुआ, फिर नीचे की तरफ जा रहा है हमारा कैमरा, वाओ नाउ इट्स लुक बेटर। एंड देन यहाँ पे भी क्या करो, आप थोड़ा सा जूम इन कर लो, ओके। थोड़ा सा बीच में रखो आप हमेशा, ऐसे कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, फाइन, सी। ये बहुत प्यारा सा है। एंड देन क्लिक कर दो, सी लाइक दिस। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग पूरे का पूरा आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, सी लाइक दिस, ओके। तो ऐसा लगेगा जैसे ड्रोन जाते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड देन इवन तो आप एक काम और कर सकते हो, ऐड एट्रीब्यूट में जाओ एंड देन यहाँ पे जाकर ना आप रोल ले लेना, रोल से कैमरा रोल कर सकते हो आप। तो इसके अकॉर्डिंग आप ले लेना यहाँ पे रोल, डन क्लिक करो, देखो यहाँ पे रोल आ गए। आप यहाँ से रोल को ना मैनेज कर सकते हो, सी। जैसे मैं यहाँ पे गया एंड देन यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा सा कैमरा को ना थोड़ा सा ऐसे करना चाहता हूँ, सी क्लिक। अभी कैमरा क्या हो गया, हमारा टिल्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे गया। इससे पहले भी आप चाहो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टिल्ट है ना वो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, फाइन। ये देखो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन यहाँ पे जाते जाते फिर से आप चाहो तो कैमरा को थोड़ा सा और टिल्ट कर सकते हो, ये देखो। तो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप एनिमेशन कर सकते हो, सी कैमरा टिल्ट एनिमेशन, ये थोड़े अच्छे लगते हैं, फाइन, सी। तो जैसे जैसे आपको चाहिए होंगे वैसे वैसे आप टिल्ट को लिया जा सकता है यहाँ से, सी ऐसे, ये देखो। वाह, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, कम्प्लीटली एनिमेशन है, बहुत इजी है। जस्ट ऐड करो कीज़ एंड देन आप बनाना स्टार्ट करो। एंड देन फाइनली आपको करना क्या है, रेंडर में जाने हैं।
कुछ भी ले लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से धर्मशाला लिख दिया कुछ ऐसे। एंड देन चूज़ फोल्डर, कहाँ पे आपको सेव करने हैं, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे रेंडर निकालने हैं। तो मैंने धर्मशाला बोलकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सी अलाउ कर देता हूँ धर्मशाला बोलकर ही है। इमेज सीक्वेंस निकाल लो, ज़्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए तो इमेज सीक्वेंस ही निकाल लो आप। एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर आप इसको रेंडर निकाल सकते हो। फ्रेम आपका जो रहेगा वो 0 to 450 रहने चाहिए, 3840। एंड देन ये हमारा ठीक है। बॉटम टू राइट एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट टच एनीथिंग। बट यहाँ पे आप क्या करना, हमेशा आफ्टर इफेक्ट्स .jsx ही रखना, जैसे स्क्रिप्ट मत रखना इसमें, ओके। एंड देन आपको मैप स्टाइल कस्टम क्लियर, बाकी सारे सब ठीक है। आपको जस्ट स्टार्ट को क्लिक कर दो एंड देन इसमें रेंडर आप ले सकते हो। सी अभी यहाँ पे हाई क्वालिटी 4K जो हमारे जो रेंडर है आउटपुट वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो कुछ इस तरह से आप मैप एनिमेशन बना सकते हो एंड देन सारे सीक्वेंस को आप आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाकर आप असेंबल कर सकते हो। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप मैप एनिमेशन बना सकते हो गूगल अर्थ स्टूडियो के थ्रू एंड देन आप बहुत इंटरेक्टिव चीज़ें बना सकते हो, लाइक अर्थ को कम्प्लीटली जूम कर सकते हो, अपने लोकेशन को दिखा सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।